अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का दिन स्टार्ट होता है और आज कैसे मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे अपने कॉलेज मार्कशीट लेने के लिए, जो काफ़ी दिन से कॉलेज में पेंडिंग पर पड़ी हुई थी और हमें याद ही नहीं कि हमें अपनी मार्कशीट भी लेनी है। हमें याद आया, हम अपने कॉलेज पहुँचे। मैं और मेरी फ्रेंड जब यहाँ कॉलेज पहुँचे और कॉलेज में हमें लगा रश होगा, लेकिन जब हमारी नज़र पड़ी तो लेकिन वहाँ रश नहीं था। और इसी बात की खुशी में मैं और मदिया यहाँ पे अपने उल्टे सीधे पोज देने शुरू हो गए। मैं यहाँ हार्ट बना रही थी और मदिया की नाकाम कोशिश, जो इसे हार्ट बनाना ही नहीं आता, पता नहीं कौन से ज़माने का हार्ट बना रही थी। खैर मैंने कहा इसे छोड़ा, हम अपनी एडमिट कार्ड निकालते हैं और लाइन में लगते हैं, जो थोड़ी बहुत लाइन लगी हुई है, अपनी मार्कशीट लेते हैं और देखते हैं हमारा क्या नतीजा निकला है रिज़ल्ट का। मदिया अपने बैग में एडमिट कार्ड ढूंढते हुए, मैंने कहा मैं तुम्हारी वीडियो बना रही हूँ, तो फ़ौरन से उसने अपना बैग ठीक कर लिया कि कहीं मेरे बैग के अंदर का नज़र ना आ जाए क्या क्या है। मैंने यहाँ पर नज़र घुमा के देखा कि ज़्यादा लाइन तो नहीं है, शुक्र है कि ज़्यादा लाइन नहीं थी। मैं यहाँ पे आई, रिसेप्शन पे आके पूछा कि कहाँ से मिलेगा मार्कशीट, तो फिर उन्होंने कहा बराबर में पूछे। मैंने बराबर में जाके पूछा, उन्होंने कहा इससे भी बराबर में जाके पूछे। मैंने कहा ये सही है, बराबर से बराबर में भेजी जाए मुझे। फिर मैं यहाँ पीछे पीछे मदिया को कहा कि तुम कैमरा लेके पीछे पीछे आओ। यहाँ आए तो फिर पता चला यहाँ से मिल रहा है। टीचर ने कहा एडमिट कार्ड को प्लास्टिक कोटिंग से निकाल के दें। फिर यहाँ मैं मदिया से कहा कि तुम सीजर से प्लास्टिक कोटिंग निकालो, इसमें से एडमिट कार्ड में इसको जमा कराओ। दोनों ने अपनी प्लास्टिक कोटिंग को इसमें से सीजर की मदद से काट के टीचर को जमा करा दिया। मदिया ने कहा मेरा भी तो अभी रह गया। मैंने ठीक है तुम भी करा लो। मदिया ने तो अपनी प्लास्टिक कोटिंग को ऐसे फोल्ड करके रखा जैसे पता नहीं कौन सा खजाना हो। इतने में हमारे को टीचर ने हमारी मार्कशीट दे दी और हम दोनों मार्कशीट को लेकर बेसब्री से चलते हुए कि चलो अब जल्दी देखते हैं इसमें हमारा क्या रिजल्ट बना है क्या नहीं बना। मदिया अपना रिजल्ट देख के मायूस होते हुए, पता नहीं इसका क्या रिजल्ट है, खैर छोड़ मैं बताऊंगी नहीं। हम तीनों फ्रेंड्स यहाँ पे आपस में डिस्कस करने लगे कि इसका क्या रिजल्ट है किसका क्या नहीं। रिजल्ट देखने के बाद फिर हमने सोचा चलो हम अब टीचर के पास चलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए। हमने यहाँ पे आया और यहाँ आकर तो उस तरह निज़ाम ही बदला हुआ, कॉलेज इतना खूबसूरत हो गया कि यकीन नहीं आ रहा कि हमारा ही कॉलेज है। फिर इतने में हमने टीचर का वेट किया, टीचर से कहा हमें आपसे मिलना है। टीचर ने कहा चलो ठीक है आ जाए, मैं आपसे मिल लेती हूँ। हम अंदर गए टीचर के पास जाके हमने टीचर से सलाम दुआ की, उनसे पूछा कैसी है कैसी नहीं, उनसे फिर डिस्कस किया हमें आगे किस सब्जेक्ट में स्टडी करनी चाहिए, हमें आगे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। टीचर से हमने काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उन्होंने कहा अपना रिज़ल्ट दिखाएं कि आपका क्या रिज़ल्ट आया। हमने हमारे टीचर को अपना रिज़ल्ट भी दिखाया। उसके बाद फिर टीचर से काफ़ी सारी बातें करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से चल दिए क्योंकि लेट हो रहा था। दूसरी फ्रेंड हमारी वेट कर रही थी, हमने उसको उल्लू बना दिया। हमने कहा हम कॉलेज से जा चुके हैं, लेकिन हम गए नहीं थे। हम कॉलेज के बैक साइड पर आके अपना इंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे इधर से उधर, और वो हमें ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई थी कि तुम लोग कहाँ चले गए। लेकिन मैंने कहा नहीं अब अच्छी बात नहीं, अब उसके पास हमें चले जाना चाहिए, वो क्या इतनी दूर से आई है हमारे लिए। फिर मदिया ने कहा चलो ठीक है अब हमें चलना चाहिए उसके पास। फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकले, देखा तो वो सामने ही खड़ी हुई थी और मुझे कॉल पे कॉल कर रही थी। मैंने जाकर उसे सरप्राइज़ दे दिया कि हम यहीं पर ही, हम गए नहीं है। वो बहुत खुश हुई, हमसे गले वगैरह मिली, हाथ वगैरह मिलाया और कहने लगी तुम लोगों ने मेरे साथ सही प्रैंक किया, मैं अभी जाने ही लगी थी। मैंने कहा सब बातों को छोड़ो, अपना रिज़ल्ट बताओ क्या आया। उसने कहा मेरा भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। फिर हम तीनों ने कहा चलो अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। हम तीनों यहाँ पे बातें कर रहे थे कि काफ़ी देर से मुझे कुछ लड़कियाँ घूर रही थी, मुझे लगा कि शायद मुझे जानती, और वाकई लड़कियाँ मुझे जानती थी। इन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें की। फिर मैंने कहा चलो हम अपनी फ्रेंड्स के पास चले जाते हैं, फिर हमने घर भी जाना है। फिर हम तीनों आपस में बातें करते करते अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। और मैं और मदिया रास्ते से जा रहे थे कि हमारे को रास्ते में एक जूस वाला ठेला नज़र आया। इसके पास जो जूस मिलता है ये बहुत मज़े का होता है, ये मैं बचपन में पिया करती थी, आप लोगों ने भी ज़रूर पिया होगा, ये बहुत मज़े का होता है। मदिया और मैंने कहा चलो हम लोग लेते हैं, टेस्ट करते हैं, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है तो कुछ ठंडा पीना चाहिए। यहाँ पे मैंने और मदिया ने ऑरेंज कलर का फ्लेवर लिया और हम दोनों ने जूस लेके अच्छे से इसे इंजॉय करते हुए पीते हुए गए। बहुत ठंडा ठंडा था और ऊपर से गर्मी भी बहुत थी, और रास्ते में लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। बहुत गलत बात है जब ये रास्ते में इतना घूरते हैं लोग, खैर इनको इग्नोर किया करें, अपना इंजॉय किया करें। मैंने अपना जूस ख़त्म करने के बाद मैं देखने लग गई कि कहाँ पर डस्टबिन है, क्योंकि इसको डस्टबिन में फेंकना गलत बात है, इसे रोड पर नहीं फेंकते। इतने में मुझे डस्टबिन नज़र आया, मैंने डस्टबिन में से फेंक दिया। मदिया तो जूस ख़त्म नहीं हुआ था, इतने में जब ऐसे जूस ख़त्म हुआ तो फिर भी डस्टबिन पर ढूंढने लग गई कि मैं इसे कहाँ फेंकूँ। मैंने कहा तुम सड़क पर फेंक के दिखाओ। उसने कहा नहीं नहीं, वो देखो कचरा कुंडी नज़र आ गई मुझे। इसने कचरा कुंडी में फेंक दिया और फिर हम दोनों यहाँ पे अपनी मस्तियाँ और काफ़ी सारे गॉसिप करते हुए जा रहे थे। इतने में मदिया लोग का घर आ गया। मदिया ने कहा चलो मैं अब चलती हूँ अपने घर। मदिया ने यहाँ पे मुझे अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया और आगे से मैं अकेली हो गई। अब मैं यहाँ से अकेले अपने घर जाऊँगी। खैर इतना भी दूर मेरा घर नहीं है, मैं अपनी गली में पहुँच गई थी। घर मेरा आ ही गया था। जब मैं अंदर आई तो यहाँ पे पहले से ही मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने चलो शुक्र है दरवाज़ा खुला हुआ है, यहाँ पे आप ही झाड़ू लगा रही थी। मैं अंदर आई, अंदर आके मैंने अपने शूज़ वगैरह उतारे और सबसे पहले फ़ैन ऑन किया क्योंकि बाहर गर्मी बहुत हो रही है। अपना बैग वगैरह उतारा और फिर अबाया वगैरह उतार के मैंने सोने की तैयारी किया। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।